उस एक दिवसीय मुकाबले की जब भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश के मीरपुर के मैदान में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने आई, तब बांग्लादेशी गेंदबाजों ने पूरी भारतीय टीम को सिर्फ 104 रनों पर ऑल आउट करके नमक हराम बांग्लादेश के खिलाड़ियों के साथ साथ सभी बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस ये सोचकर नागिन डांस कर करके भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ बांग्लादेश के उस क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद भारतीय क्रिकेट फैंस का मजाक उड़ा रहे थे कि अभी बांग्लादेश टीम के बल्लेबाज भारतीय टीम से मिले 105 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल करके भारतीय टीम को बड़े आसानी से हरा देंगे। लेकिन जीत से पहले जीत का जश्न मना रहे नागिन डांस कर रहे बांग्लादेशियों को इस बात का तनिक सा भी अंदाजा नहीं था, तनिक सा भी एहसास नहीं था कि हिंदुस्तान बांग्लादेशियों के बाप पाकिस्तान का भी बाप है, यानी बांग्लादेशियों के दादाजी। और बांग्लादेशियों के दादाजी के मुल्क यानी कि हिंदुस्तान की मिट्टी ने ऐसे ऐसे बहादुर खिलाड़ियों को जन्म दिया है जो 100% हारी हुई बाजी को भी जीत में बदलने का पूरा हुनर रखते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ था उस दिन जब 104 रनों पर ऑल आउट होने के बाद जब भारतीय टीम की हार 100% नजर आ रही थी, तब उस मुश्किल घड़ी में दो भारतीय शूरवीर खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन करके जीत से पहले जीत का जश्न मना रहे नागिन डांस कर रहे बांग्लादेशियों का फंद कुचलकर भारतीय टीम को जीत दिला दी थी। जी हाँ, लेकिन अफसोस आज दोनों भारतीय खिलाड़ियों का कोई नामो निशान नहीं है। तो आखिरकार कौन है वो दोनों गुमनाम भारतीय हीरो जिन्होंने बांग्लादेशियों को 50 ओवर के मुकाबले में 105 रन नहीं बनाने दिया? आपको ये बताएंगे, साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए इस सांस रोक देने वाले मुकाबले की सस्पेंस और रोमांच से भरी पूरी हाईलाइट और वीडियो भी दिखाएंगे। मगर उससे पहले सन 1971 की जंग में नमक हराम बांग्लादेशियों को पाकिस्तानियों के जुल्मों सितम से आजाद कराने में अपनी जान गंवाने वाले भारतीय सेना के अमर सपूतों का दिल से सम्मान करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। साथियों, साल था 2014 और इस साल सुरेश रैना की कप्तानी में भारतीय टीम 3 एक दिवसीय मुकाबले खेलने बांग्लादेश जाती है, जहां पर इन 3 एक दिवसीय मुकाबले की सीरीज का दूसरा मुकाबला बांग्लादेश के मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था। और इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सुरेश रैना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर ओपन करने आते हैं रॉबिन उथप्पा और उनके साथ अजिंक्य रहाणे। तो ही बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया मुर्तजा ने, और मुर्तजा ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे को आउट करके भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया। अजिंक्य रहाणे के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए चेतेश्वर पुजारा, और पुजारा के मैदान पर आने के बाद रॉबिन उथप्पा और पुजारा ने मिलकर कुछ इस तरीके से सिंगल और डबल लेकर भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। धीरे हाथ से खेला दिखाई पुजारा ने, छोटे-छोटे स्पॉट होते हैं। मिडल ओवर बढ़िया शुरुआत 8 पे बाउंड्री की तरफ जाती थी और कुछ ज्यादा छक्का नहीं पड़ी यार आदमी कपाकुर से। जी हाँ, देखा आपने, बांग्लादेशी गेंदबाजों ने अपने होम ग्राउंड पर भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों को अपनी खतरनाक गेंदबाजी से किस तरीके से कहर ढाया, जिसके चलते 7 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर सिर्फ और सिर्फ 26 रन ही था। इस दौरान 7 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 8वां ओवर लेकर आता है तस्कीन अहमद, और तस्कीन अहमद ने अपने इस ओवर में क्या किया उसे आप इस वीडियो के जरिए देखिए। जी हाँ, तस्कीन अहमद के ओवर में रॉबिन उथप्पा बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट होकर 24 गेंद में सिर्फ 14 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। उथप्पा के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए अंबाती रायडू, लेकिन तस्कीन अहमद ने अंबाती रायडू को खाता खोलने तक का मौका नहीं दिया और 26 रनों के निजी स्कोर पर ही भारतीय टीम को तीसरा झटका भी दे दिया। जी हाँ, सिर्फ 26 रनों पर 3 खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सुरेश रैना। सिर्फ 26 रनों पर 3 भारतीय
खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। ऐसे हालात में भारतीय टीम के कप्तान सुरेश रैना पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो एक छोर से विकेट संभालकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाएं। इस दौरान गेंदबाजी में पारी का 8वां ओवर लेकर आया मसरफे मुर्तजा और मुर्तजा की पहली गेंद पर भारतीय टीम के कप्तान सुरेश रैना ने ऑफ साइड के क्षेत्र में खूबसूरत चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज करते हुए कुछ इस तरीके से भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। छोटी गेंद। जी हां, सुरेश रैना ने चेतेश्वर पुजारा के साथ मिलकर अगले सिर्फ 4 ही ओवर में 30 रनों की पार्टनरशिप करके भारतीय टीम के स्कोर को 56 रनों तक पहुंचा दिया। इस दौरान सुरेश रैना के बल्ले से 16 गेंदों पर 23 रनों की पारी आई। जिस तरीके से सुरेश रैना अभी तक इस मुकाबले में 16 गेंदों पर 23 रनों की पारी खेलकर बल्लेबाजी कर रहे थे, उस देशी गेंदबाजों ने भारतीय टीम को 104 रनों पर ऑल आउट नहीं किया हो, बल्कि बांग्लादेशियों ने कोई बहुत बड़ी जंग जीती हो। और उनके इस जश्न को मनाने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि पूरा बांग्लादेश ये सोच रहा था कि भारतीय टीम से मिले इस नन्हे मुन्ने लक्ष्य को अभी बांग्लादेश के बल्लेबाज 10 से 12 ओवरों में हासिल करके भारतीय टीम को बड़े आराम से हरा देंगे। ऐसी हालात में बांग्लादेशियों के इस जश्न के बीच इस मुकाबले की शुरुआत होती है और भारतीय टीम से मिले 150 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए बांग्लादेश की तरफ से मैदान पर ओपन करने आते हैं तमीम इकबाल और उनके साथ अनामुल हक। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज करते हैं मोहित शर्मा और मोहित शर्मा की पहली गेंद पर तमीम इकबाल ने जबरदस्त चौका लगाकर बांग्लादेश टीम के इरादे को साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि वो इस मुकाबले को 10 से 12 ओवरों में ही खत्म करने की नीयत से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए हैं। ऐसी हालत में मोहित शर्मा ने जब अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तब बांग्लादेश का ये खतरनाक बल्लेबाज तमीम इकबाल एक बार फिर मोहित शर्मा की गेंद पर चौका लगाने की नीयत से कदमों का इस्तेमाल स्टुअर्ट बिनी और स्टुअर्ट बिनी ने 26 रनों की पारी खेलकर बांग्लादेश को जीत की तरफ ले जा रहे मिथुन अली को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवाकर स्टुअर्ट बिनी ने बांग्लादेश को चौथा झटका देकर स्टुअर्ट बिनी ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय क्रिकेट फैंस के मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया। मिथुन अली के आउट हो जाने के बाद बांग्लादेश की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए महमूदुल्लाह और शाकिबुल हसन, ये बांग्लादेश की आखिरी बल्लेबाजी जोड़ी थी जो अब मैदान पर थी। ऐसी हालत में स्टुअर्ट बिनी ने जब अपने ओवर की अगली गेंद डाली तब उस गेंद पर महमूदुल्लाह ने जबरदस्त प्रहार किया। गेंद महमूदुल्लाह के बैट पर लगने के बाद गोली की रफ्तार से भी अधिक तेज बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती, लेकिन गली में मौजूद अंबाती राइडर ने महमूदुल्लाह के इस खतरनाक शॉट को कैच में तब्दील करके बांग्लादेश को 5वां झटका दे दिया। जी हां, स्टुअर्ट बिनी ने अपने इस ओवर में बैक टू बैक 2 बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आउट करके अब भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय क्रिकेट फैंस के दिल में ये उम्मीद जगा दी कि हो सकता है कि भारतीय टीम यहां से ये मुकाबला जीत जाए। ऐसी हालत में महमूदुल्लाह के आउट हो जाने के बाद बांग्लादेश की तरफ से बल्लेबाजी करने आया नासिर। ऐसी हालत में अब बांग्लादेश के 5 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। अब ये मुकाबला यहां से बराबरी पर आ चुका था। यहां से बांग्लादेश को अब उनके अनुभवी बल्लेबाज शाकिबुल हसन के बल्ले से एक मैच विजयी पारी का इंतजार था। तो वहीं भारतीय क्रिकेट फैंस को भारतीय टीम की राह में सबसे बड़े रोड़े शाकिबुल हसन के विकेट का इंतजार था। ऐसी हालत में भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 15वां ओवर लेकर आए मोहित शर्मा और मोहित शर्मा ने भारतीय टीम की राह में सबसे बड़े रोड़े शाकिबुल हसन को विकेट कीपर रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट करवाकर बांग्लादेश को छठा झटका देकर जीत से पहले जीत का जश्न मना रहे बांग्लादेशी नांगों के फन पर अपना पैर रखकर उन्हें शांत करते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले की सबसे बड़ी सफलता दिलाई। और शाकिबुल हसन के आउट हो जाने के बाद वो बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस जो भारतीय टीम के 104 रनों पर ऑल आउट हो जाने के बाद ऐसा नागिन डांस करके भारतीय टीम के साथ साथ भारतीय क्रिकेट फैंस का मजाक उड़ा रहे थे कि जैसे इन बांग्लादेशी नागों को नागमणि मिल गई। ऐसी हालत में मोहित शर्मा ने जैसे ही शाकिबुल हसन को आउट किया उसके तुरंत बाद बांग्लादेशी नागों के चेहरे ऐसे मुरझा गए जैसे कि इन बांग्लादेशी नागों की नागमणि किसी ने छीन लिया हो। जी हां, बांग्लादेश के लगभग 50 रनों के स्कोर तक सिर्फ और सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हुए थे और इसी बांग्लादेश के अब 52 रनों तक पहुंचते 6 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। यानी कि पिछले सिर्फ 2-4 रनों के अंदर स्टुअर्ट बिनी और मोहित शर्मा ने मिलकर 4 बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर बांग्लादेश के इस मैदान पर हाहाकार मचा दिया। ऐसी हालत में शाकिबुल हसन के आउट हो जाने के बाद स्टुअर्ट बिनी ने इस मुकाबले में किस तरीके से बांग्लादेशी नागों का फन कुचला अपनी जबरदस्त गेंदबाजी से, उस बात को हम आपको बताएंगे नहीं बल्कि इस वीडियो के जरिए दिखाएंगे। और ये रहा स्टुअर्ट बिनी के द्वारा जीत से पहले जीत का जश्न मना रहे बांग्लादेशी नागों के फन कुचलने का आंखों देखा हाल। The last of the Robertsmen goes Billy. Best figures ever in one-day
catch is taken. That's the man, the sword five. Stuart Binning, he's got the ball there. He's not going to let go of that. You can be sure of that. Excellent. Both sides. जी हाँ साथियों, देखा आपने जिस बांग्लादेश टीम का स्कोर सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 50 रन था, वही बांग्लादेश की टीम 58 रनों तक जाते जाते ऑल आउट हो गई। यानी पिछले सिर्फ 8 से 10 रनों के अंदर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने बांग्लादेश की टीम के 8 खिलाड़ियों को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर इस मुकाबले में अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय प्रदर्शन करके भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी। और इस जीत में सबसे अधिक योगदान दिया स्टुअर्ट बिनी ने, जिन्होंने अपनी 4 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 4 रन खर्च करके 6 बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया था। स्टुअर्ट बिनी के बाद इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत दिलाने में सबसे अहम योगदान दिया मोहित शर्मा ने, जिन्होंने 8 ओवर की गेंदबाजी में 22 रन खर्च करके बांग्लादेशी खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया था। भारतीय टीम के इन दोनों बब्बर शेरों ने भारतीय टीम को 104 से 105 रनों पर ऑल आउट करके जीत से पहले जीत का जश्न बांग्लादेशी नागों का फन कुचलकर एहसान फरामोश बांग्लादेशियों को यह एहसास दिला दिया कि हिंदुस्तान बांग्लादेश के बाप का बाप है और बाप के सामने शान पत्ती नहीं चलती। मगर अफसोस आज इन दोनों भारतीय खिलाड़ियों को लगभग 70% भारतीय क्रिकेट फैंस नाम तक नहीं जानते। भारतीय टीम की इस जीत में सबसे अधिक योगदान किस खिलाड़ी का रहा, स्टुअर्ट बिनी या फिर मोहित शर्मा का? सब्सक्राइब करना